नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं केवल शर्मा व्याख्याता अंग्रेजी आपका स्वागत करता हूं। लेसन पढ़ रहे हैं अपने डीप वाटर चैप्टर नंबर 3। बुक है अपनी फ्लेमिंगो और ये लगातार इस लेसन की क्लासेज जो पीछे अपन डाल चुके हैं। हम पढ़ रहे थे कि विलियम डगलस इसमें अपने जीवन का, बचपन का, चाइल्डहुड का एक जो है वो इंसिडेंट शेयर करते हैं। एक मिस एडवेंचर उनके साथ जो घटित हुआ था जब उन्होंने स्विमिंग सीखने का फैसला किया था। तब एक ब्रूजर टाइप ऑफ ए बॉय ने, एक नॉटी बॉय ने उन्हें उठाकर YMCA के पूल के डीप एंड में, गहरे भाग में फेंक दिया था। और वो सारा घटनाक्रम हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से वो उससे बचते हैं। फिर आगे का जो भाग है इस लेसन को, जैसे मैंने कहा कि रफली वी कैन डिवाइड दिस लेसन इनटू 2 पार्ट्स। हम 2 भागों में इस लेसन को बांट सकते हैं। एक भाग वो जिसमें वो अपने डूबने की घटना बताते हैं, इंसिडेंट बताते हैं, और दूसरा वो भाग जिसमें विलियम डगलस ने डिसाइड किया, विलियम डगलस डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। पानी के भय पर विजय प्राप्त करने का फैसला उन्होंने किया। और वो क्यों किया और किस प्रकार से जो है वो एक इंस्ट्रक्टर की सेवाएं उन्होंने ली और उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें एक स्विमर बनाया। वो सारा घटनाक्रम हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। टेक्स्ट जो लेसन अपना है वो आज की क्लास और उससे एक आगे वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद आने वाली क्लास में अपन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का। तो देखो, ये चैप्टर नंबर 3 है। वैसे पार्ट 5 है क्योंकि पीछे जो क्लास थी वो किसी कारणवश 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो देखो, ये डीप वाटर। तो आज के क्लास में मुख्यतया 2 बातें हैं कि एक तो उन्होंने क्यों, why did he decide to get over his fear of water, उन्होंने पानी के जो डर पर विजय प्राप्त करने का डिसीजन क्यों लिया विलियम डगलस ने। और दूसरी जो बात है कि किस प्रकार से वो एक स्विमर बने, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पानी के नाम से ही डर लगता है। क्योंकि वो जो घटना हो गई थी YMCA पूल वाली बचपन में, मिस एडवेंचर जो हो गया था, तो वो पानी के नाम से डरते थे। तो किस प्रकार से उन्होंने ये डिसीजन लिया। और ये जो बात तब वो आगे जो बता रहे हैं, वो पीछे वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि भाई वो वहां से उनको वो कहते हैं कि भाई वो ऑब्लिवियन में चले गए थे, विस्मृति में चले गए थे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि मुझे इतना रिमेंबर है कि मैं पूल के बिसाइड में लेटा हुआ था, वॉमिटिंग कर रहा था और बिल्कुल फ्राइटेंड था और सिक टू स्टमक था, बीमार हो गया था, मैं पाँव से वोबली हो गया था और आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। कि वो कहते हैं कि मैं दोबारा उस कभी तालाब पर नहीं गया और आई अवॉइडेड वाटर वेन एवर आई कुड, कि मैं पानी से बचने लगा। पानी का भूत का सा डर बैठ गया था उनके मन में। तो ये जो घटना हुई थी, उस घटना के कुछ वर्षों बाद की वो बात आगे बताते हैं कि वो ये कहते हैं, विलियम डगलस कहते हैं कि अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ एक वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद, अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, जब व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला किस बारे में, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स। देखो, ये कैस्केड समझे आप। कैस्केड्स क्या है? कैस्केड्स वैसे तो सिंपली तो होते हैं वाटरफॉल्स। सिंपली अगर बात करें सिंपल अर्थों में तो वाटरफॉल्स होते हैं। वाटरफॉल्स का मतलब होता है झरने। ठीक है, मैं दोबारा समझाऊंगा इस लाइन को। और चूंकि यहां पर सी कैपिटल है तो ये कैस्केड जो है वो एक माउंटेन रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है पूरी की पूरी। जैसे अपनी हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, वैसे पूरी की पूरी एक पर्वत श्रृंखला है। वो वोकैब में भी आ जाएगा। कहां से कहां तक? ये है नॉर्थ कोलंबिया से लेके अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये लेसन पूरा अमेरिका का है, तो नॉर्थ कोलंबिया से लेके और नॉर्थ कैलिफोर्निया से लेके ब्रिटिश जो कोलंबिया है कनाडा में, अमेरिका से लेके और कनाडा तक, नॉर्थ कोलंबिया से लेके, नॉर्थ कैलिफोर्निया से लेके और ब्रिटिश कोलंबिया तक ये एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज है और उसमें बने हुए हैं वाटरफॉल्स। तो ये दोनों के लिए अपन रेफर कर सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि कुछ वर्षों बाद, किसके कुछ वर्षों बाद? उस YMCA वाली घटना के कुछ वर्षों बाद, जब मुझे पता चला, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, जब मुझे
इस कैस्केड माउंटेन रेंज में, इस पर्वत श्रृंखला में वाटरफॉल्स यानी झरनों के पानी के बारे में पता चला। वाटर ऑफ, ये अलग अलग झरनों का पानी है, इसलिए प्लूरल आया है। वाटर वैसे प्लूरल नहीं होता। तो अलग अलग वाटरफॉल्स के पानी के बारे में पता चला, तो मेरा मन करता था, मेरा जी करता था, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उनके अंदर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था टू गेट इन टू देम। भाई कई वर्षों बाद जब मुझे पता चला उन वाटर्स ऑफ कैस्केड्स का, उस माउंटेन रेंज के वाटरफॉल्स का पता चला, तो मैं उन वाटरफॉल्स का, उन झरनों का आनंद लेना चाहता था। मेरे मन में तो आता था कि मैं झरनों का आनंद लूं, लेकिन बचपन की घटना है, झरनों का जो आनंद तो वो लेना चाहता है। पर बचपन से ही जब 10-11 साल का था, तो वो YMCA पूल वाला मिस एडवेंचर हैपन हुआ था, घटित हुआ था। उस वजह से उसके अंदर भूत का सा डर बैठा हुआ था। उस वजह से वो पानी के तो करीब ही नहीं फटकता था। एंड वेन एवर आई डिड, और वेन एवर आई डिड, एंड वेन एवर आई डिड, और वेन एवर यानी जब कभी भी, मैं जब कभी भी ऐसा करने का प्रयास करता, वेन एवर आई डिड, जब कभी भी मैं ऐसा करता, वेदर, वेदर ये चॉइस व्यक्त करने के लिए होता है, चाहे तो, या वेदर का मतलब वेदर यू विल, वेदर यू वुड लाइक टू टेक टी और कॉफी, वेदर चाहे तो मतलब दो चीजों में से एक चीज पसंद बताने के लिए वेदर का इस्तेमाल होता है। कि चाहे तो आई वॉज वेडिंग द टाइटन और पंपिंग रिवर। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, कि चाहे तो मैं वेडिंग करूं, यानी मेरा मन करता कि मैं वेडिंग करूं। वेडिंग का मतलब पानी के अंदर चलना। वेडिंग यानी पानी के अंदर चलना और कठिनाई से चलना, लेकिन आनंद महसूस करना। पानी जब यहां तक हो और अगर हम पानी में चलते हैं, तो पानी की अपनी एक ताकत होती है। उस पानी के अंदर चलना जो है वो डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन वो आनंददायक होता है, वो प्लेजेंट लगता है, वो एडवेंचरस लगता है। तो वेडिंग यानी पानी के अंदर चलना। कहां? चाहे तो मैं पानी के अंदर चलना चाहूं। टाइटन, टाइटन ये एक रिवर का नाम है। टाइटन ये एक नदी है। टाइटन क्या है? एक नदी है। कहां की? अमेरिका की। और बम्पिंग रिवर ये याकिमा क्षेत्र की एक नदी है, और ये बम्पिंग रिवर ये भी एक नदी है, एक रिवर है, ये रिवर है। चाहे तो मैं टाइटन या वेडिंग रिवर में, टाइटन या बम्पिंग रिवर में मैं पानी में चलने का आनंद लूं। चाहे तो मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर में पानी में चलने का आनंद लेना चाहूं, या वाटरफॉल्स का, कैस्केड्स का आनंद लेना चाहूं, और बैदिंग इन वार्म लेक, या फिर बैदिंग का मतलब नहाना, ये नहाना चाहता था। बैदिंग बोल रहा हूं, बैद, देखो बाथ नहीं, बाथ का मतलब होता है स्नान, और बैद स्नान करना। देखो स्नान करना ये वर्ब है, बैद वर्ब है, क्रिया है, और ये नाउन है, इसका उच्चारण बात होगा, था, और ये बैद स्नान करना। तो मैं नहाने का आनंद, स्नान करने का आनंद लेना चाहता था। किसमें? वोम लेक में। ये वोम लेक एक फेमस लेक है। लेक का मतलब झील होता है, आप जानते ही हैं। कहां पर है ये? गोट रॉक्स में। गोट रॉक्स अमेरिका में एक रॉक्स है। रॉक्स यानी चट्टाने, पर्वत, छोटे मोटे पहाड़ियों की श्रृंखला। वहां छोटे मोटे पहाड़ियों की श्रृंखला में वोरम लेक में मैं बैदिंग करने का आनंद लेना चाहता था। गोट वैसे बकरी होता है। गोट क्या होता है? बकरी होता है ना। तो गोट रॉक क्यों कहा है? तो मैंने चित्र लगा दिया। मैं क्लास को थोड़ा सा जो लाइवली बनाने के लिए, थोड़ा सा आनंददायक बनाने के लिए लेसन से जुड़ी हुई कुछ एक इमेजेस में डालता हूं। आपको कैसी लगती है मुझे बताना जरूर। इसमें मेहनत लगती है, इसको छांटना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू द लेसन सेट करना पड़ता है। तो देखिए, गोट रॉक्स में, वोम लेक में बैदिंग करने का आनंद हो, चाहे बम्पिंग और टाइटन रिवर में वेडिंग करने का आनंद हो। या दो वर्ड, वेडिंग यानी पानी में डिफिकल्टी पूर्वक चलना, कठिनाई पूर्वक चलना, और या फिर बैदिंग करना वोम लेक में। ये है गोट रॉक्स। ठीक है, दिख रही है ना गोट रॉक्स? ये है गोट रॉक्स, दिख रही है बकरी के जैसी। और ये है पानी की वो वॉर्म लेक। ये तो गोट रॉक्स हो गई, और ये हो गई वॉर्म लेक। वॉर्म लेक में क्या करना चाहता था वो? बैदिंग करना चाहता था। वॉर्म लेक कहां है? गोट रॉक्स में स्थित है। ये गोट रॉक्स है, दिख रही है आपको बकरी के जैसी है ना। तो ये सब जगहों के नाम है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे बुक जब देखते हैं
तो बच्चों को ये समझ नहीं आता कि यार ये बम्पिंग क्या है, ये टाइटन क्या है, ये बेदिंग क्या है, ये वेडिंग क्या है। वेडिंग, वेडिंग मैरिज वाला वेडिंग नहीं है, वेडिंग पानी के अंदर चलना, बेदिंग स्नान करना, किसमें, वार्म लेक में। इन सब से, और जब मैं ऐसा करने का प्रयास करता ना, बात को समझना, कैरी ऑन करना पीछे से जो बात आई है, क्या कहना चाहता है कि मैं कैस्केड्स के अंदर, कैस्केड जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, उसके वाटरफॉल्स का आनंद लेना चाहता था। मैं बंपिंग और टाइटन रिवर के अंदर वेडिंग करने का आनंद लेना चाहता था, पानी में चलने का आनंद लेना चाहता था। मैं वार्म लेक में नहाने का आनंद लेना चाहता था, लेकिन मैं ले नहीं पाता था। क्यों नहीं ले पाता था? क्योंकि जब भी मैं ऐसा करता, ऐसा करने का प्रयास करता, द टेरर, टेरर जो टेरर था ना, टेरर, अब टेरर का अर्थ बताएं कि नहीं बताएं? चलो नहीं बताते हैं, मैंने पीछे की कक्षाओं में खूब बताया है। जो टेरर था ना, उस टेरर ने, टेरर दैट जिसने, उस टेरर ने, दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ा था, जिसने मुझे सीज कर लिया था, जिसने मुझे पकड़ लिया था इन द पूल, जिस टेरर ने मुझे कसकर पकड़ लिया था, जिस टेरर ने मुझे उस पूल में, वाईएमसीए वाले पूल में मुझे पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, सीज कर लिया था, वो टेरर वुड कम बैक, वो वापस आ जाता। वो टेरर जब भी मैं पानी के पास जाता, क्योंकि पानी का भय बैठा हुआ है, पानी का डर बैठा हुआ है, गहरे दिल में बैठ गया है, इसलिए वो फियर ऑफ वाटर जो है वो वुड कम बैक, वो वापस आ जाता और मुझे इन चीजों का आनंद लेने नहीं देता। न सिर्फ ये वापस आ जाता, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी। क्या उच्चारण है इसका? देखें, पोजीशन और टेक पोजीशन ऑफ मी, मुझे कब्जे में ले लेता, मुझे कब्जे में ले लेता, मुझे अपने पकड़ में ले लेता, मुझ पर पकड़ बना लेता, मुझे कब्जे में ले लेता। कौन? वो टेरर। कौन सा टेरर? वो पूल वाला टेरर जो मिस एडवेंचर के समय मेरे अंदर बैठा था, वो टेरर। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, पूर्णतया, पूर्ण रूप से वो ये टेरर था, ये मुझे अपने कब्जे में ले लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें, माई लेग्स, मेरी टांगें वुड बिकम यानी हो जाती या बन जाती। क्या बन जाती भाई? पैरालाइज्ड हो जाती। पैरालाइज्ड का मतलब क्या होता है? लकवा मार जाना। लकवा मार जाने का मतलब क्या हुआ? पैरालाइज्ड का मतलब क्या हुआ? पैरालाइज हो जाती। पैरालाइज का मतलब हिलती डुलती बिल्कुल भी नहीं, हिलती डुलती नहीं, कोई मूवमेंट नहीं रहता, कोई हलचल नहीं रहती। पैरालाइज जैसा हो जाता है ना कोई बॉडी का पार्ट, तो उसमें मूवमेंट नहीं रहती। ठीक उसी तरीके से ये टेरर न सिर्फ दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वो वापस आ जाता, इट वुड कम बैक, ये वापस आ जाता, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, ये पूर्णतया मुझे अपने कब्जे में ले लेता। माय लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगों को लकवा मार जाता जैसे। और आई सी हॉरर, आई सी हॉरर, आई सी हॉरर, आइसी का मतलब आइस से बना है, आइस से होती है बर्फ, बर्फ के जैसा ठंडा यानी शीतल, एकदम ठंडा। और हॉरर यानी भय, डर, ठंडा डर। वुड ग्रेब, ग्रेब यानी पकड़ लेता मुझे पकड़ लेता, मुझ पर झपट्टा मार लेता। किस पर? माई हार्ट। आइसी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट, आइसी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट। आइसी हॉरर जो था ना, वो मेरे दिल को ग्रेब कर लेता, दिल पर झपट्टा मार लेता, मेरे दिल को जकड़ लेता, मेरे दिल को पकड़ लेता। आइसी हॉरर, ये हालत होती तो एक तरीके से ये क्या हो गई? दिस हैंडीकैप, ये हैंडीकैप हो गई, एक तरीके से विकलांगता हो गई, अक्षमता हो गई, अक्षमता। ये सारे वर्ड मीनिंग आगे आ जाएंगे। आप एक बार तो यहां लेसन देखें ध्यान से, यहां लिखने पढ़ने का कुछ प्रयास नहीं करना, बुक आप साथ में रखें और उससे मैच करते जाएं, और बुक नहीं है तो सीधा स्क्रीन पे देखते चले जाएं। वर्ड मीनिंग आपको बाद में आगे आएंगे उस समय, बस यहां ध्यान रखना है कि मीनिंग क्या बताया था। हैंडीकैप हो गया ये, दिस हैंडीकैप स्टेड, ठहरा रहा, ये जो कमी बैठ गई मेरे अंदर। हैंडीकैप क्या होता है? जैसे मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा या मेरा पैर काम नहीं कर रहा, तो मैं हैंडीकैप्ड हो गया। हालांकि इसके लिए वर्ड आजकल दिव्यांग दे दिया गया है हिंदी के अंदर, लेकिन वो बात एक ही है, अक्षमता हो गई, बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा उस तरीके से। ठीक उसी तरीके से मेरे अंदर ये अक्षमता हो गई कि मैं पानी के अंदर नजदीक नहीं जा सकता था, पानी के नजदीक जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पानी से बुरी तरह से डर लगता था। तो दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय,
ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे रोल्ड बाई यानी गुजरते गए, यहां अर्थ है इसका गुजरते गए, बीतते गए, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, जैसे जैसे ईयर्स यानी वर्ष बीतते गए, ये हैंडीकैप, ये विकलांगता, ये दिव्यांगता, ये अक्षमता, ये हैंडीकैप जो है मेरे साथ रहा, ये मेरे साथ ठहरा रहा, ये इसमें बदलाव नहीं आया, ये तो दिक्कत हो गई। मैं तो एक तरह से पानी के तो काम का ही नहीं रहा, मैं तो पानी के नजदीक ही नहीं जा सकता। और किस किस में होता रहा, पीछे बता दिया, बेदिंग में, वेडिंग में, बंपिंग रिवर में नहीं जा सकता था, टाइटन रिवर में नहीं जा सकता था, और जगहों के नाम आएंगे। देखो जगह समझ लो, इन कनूज, कनूज उच्चारण क्या है, कनूज, कनूज, कन्नू, कन्नू, कन्नू क्या होती है, कनू, कनू जो होती है वो एक बड़ी और संकरी नाव होती है, संकरी नाव, अ लार्ज एंड नैरो बोट। कनू होती है अ लार्ज एंड नैरो बोट, बोट का ही, नाव का ही एक प्रकार है, नाव का ही एक प्रकार है, एक लंबी और संकड़ी नाव। और कनूज, इन कनूज यानी उन लार्ज और नैरो बोट्स में बोटिंग जब करता, मैं नौकायन करता, नाव चलाता, कहां पर, मेन लेक्स। मेन जो है वो, ये मेन, ये अमेरिका में एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है ये। और वहां पर ऐसा बताया जाता है, मेन लेक्स का मतलब मेन की झीलों में, समझे आप, यहां पर मेन की झीलों में। फॉर एग्जाम्पल अपने राजस्थान की जो लेक सिटी है वो उदयपुर है, तो वहां खूब सारी झीलें हैं, इसलिए अपन लेक सिटी कहते हैं। लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताता हूं, अमेरिका में जो मेन जगह है वहां पर ऐसा बताया जाता है कि वहां पर करीबन मोर देन 2500 लेक्स है एक उस जगह पर, उस इलाके में, उस प्रांत में 2500 से ज्यादा झीलें हैं। हालांकि कई कई लोग तो ऐसा बताते हैं कि 6000 झीलें हैं वहां, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो 2500 झीलों के आसपास बताया जाता है, 2500 झीलें, 2500। तो उन मैन की झीलों में, उन मैन नामक जगह पर, उसकी झीलों पर, वहां पर जो करीबन 2500 जो लेक्स है, उन लेक्स में मैं, मेरा जी करता मैं फिशिंग करने जाऊं, मेरा मन करता, विलियम डगलस बताता है, बड़ा होने के बाद की बात है, कि मेरा मन करता कि मैं क्या करने जाऊं, फिशिंग करने जाऊं। फिशिंग का मतलब मैं मछलियां पकड़ने जाऊं, मछली वहां खाई जाती है। लैंडलॉक्ड, कौन सी मछली पकड़ने के लिए, लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड सैल्मन। ये लैंडलॉक्ड सैल्मन जो है वो एक सिल्वर टाइप की सी एक मछली होती है, सिल्वर रंग की, आपको मैं इमेज भी दिखाऊंगा, खाते हैं वहां पर फूड के रूप में वो लोग। तो मैं लैंडलॉक्ड सैल्मन, ये क्या है, ये मछली का नाम है, ये फिश का नाम है, ये फिश का प्रकार है, ये एक फिश का प्रकार है। तो मेरा मन करता मैं कनूज करूं, लार्ज और नैरो बोट चलाऊं, और मैन की लेक्स में जाऊं, मैन नामक जगह की झीलों में जाऊं फिशिंग करने के लिए। कौन सी फिशिंग, लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड सैल्मन करूं। ये बैस फिशिंग, ये गोल्डन टाइप की एक मछली है बैस, ये भी क्या है, अ फिश है, एक मछली है गोल्डन कलर की, इसका भी मीनिंग आगे आ जाएगा। बैस फिशिंग, फिशिंग मछलियां पकड़ना, इन न्यू हैम्पशायर नामक जगह पर। न्यू हैम्पशायर ये वहां पर एक स्टेट का नाम है, एक जगह का नाम है। उस न्यू हैम्पशायर जगह पर मैं बैस नामक मछली पकड़ने जाऊं, फिशिंग करने जाऊं, लैंडलॉक्ड सैल्मन करने जाऊं मैन लेक्स में। ट्राउट, ट्राउट ये भी क्या है, एक साफ पानी में पाई जाने वाली फिश है। ट्राउट भी क्या है, एक फिश है, एक मछली का प्रकार है, अलग अलग, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फिशेस या फिश। तो ट्राउट यानी मैं, ये साफ पानी में पाई जाने वाली ट्राउट भी मछली का प्रकार है, फिश का प्रकार है, बेस भी फिश का प्रकार है, और लैंडलॉक्ड सैल्मन भी फिश का प्रकार है। तो बेस्ट ट्राउट फिशिंग ऑन द डिस्यूट्स, ये एक रिवर है, डिस्यूट रिवर में, ये नदी का नाम है, डिस्यूट रिवर में। और मेटलियस ये भी नदी का नाम है, ये भी नदी का नाम है। ये सब जगहों, ये प्रॉपर नाउन है, ये कोई मीनिंग नहीं है, इनके अर्थ नहीं है। डिस्यूट्स एक रिवर है, मेटलियस ये भी एक रिवर है। ये कहां पर है, ये ओरगन प्रांत में है, ये एक स्टेट का नाम है, वहां एक राज्य का नाम है। ओरगन स्टेट की
मेटलियस और डिस्यूट नामक रिवर में मैं ट्राउट फिशिंग करने का मेरा मन था। न्यू हैम्पशायर में मेरा बेस फिशिंग करने का मन था। मैन लेक्स में मेरा लैंडलॉक्ड सैल्मन जो है उसको फिशिंग करने का मन था, या फिर फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, या फिर कोलंबिया, ये भी एक रिवर है। कोलंबिया नदी में, कोलंबिया रिवर में, ये भी रिवर है कोलंबिया भी, कोलंबिया रिवर में मैं फिर से सैल्मन पकड़ने जाऊं, या फिर एट बंपिंग लेक इन द कैस्केड्स। और वह कैस्केड्स ये पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। कहां से कहां तक फैली हुई है ये नॉर्थ कैलिफोर्निया से, उत्तरी कैलिफोर्निया से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा तक, यूएस से कनाडा तक। तो बंपिंग झील में, बंपिंग नामक झील में और कैस्केड्स में मैं मछली पकड़ने जाऊं, कौन सी? सैल्मन। तो ये सब ट्राउट, सैल्मन, लैंडलॉक सैल्मन, बेस, ये किसके नाम है? ये फिश के नाम है। मेटलियस और ये डिस्यूट्स, ये कोलंबिया, ये सारे रिवर के नाम है, ये प्रांत का नाम है। ठीक है, तो इन सब जगहों पर मेरा ये सब करने का, आनंद लेने का मेरा मन करता था, मेरा जी करता था। आई फेल्ट लाइक गोइंग to these places and I wanted to enjoy water. मैं पानी का आनंद लेना चाहता था, पर मैं पानी का आनंद ले नहीं पाता था। क्यों? मेरे अंदर तो एक हैंडीकैप बैठा हुआ है ना, मेरे अंदर तो एक डिसेबिलिटी बैठी हुई है कि मुझे तो पानी से बुरी तरह से, आई एम एक्सट्रीमली फ्राइटेंड ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन माई चाइल्डहुड। ये विलियम डगलस है ना, तो वो कहता है मेरी जिंदगी का आनंद खो गया यार। वेर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं जाता, वेर एवर, जहां कहीं भी, वेर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं वेंट जाता या गया, द हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग फियर बताया था मैंने, दिमाग में बार बार आने वाला या दिमाग को परेशान करने वाला, दिमाग में बार बार आने वाला डर, दिमाग में बार बार आने वाला डर, हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, किसका? ऑफ द वाटर, फॉलोवर्ड मी, फॉलोवर्ड मी, मेरे पीछे पीछे आ जाता। जैसे जैसे मैं पानी की तरफ आगे आगे चलता, पीछे पीछे मेरे वो डर वापस लौट आता। कौन सा डर? वो हॉन्टिंग फियर। कौन सा हॉन्टिंग फियर? हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर। क्यों हुआ था? वो उस घटना की वजह से हुआ था। इस डर ने, वो कहता है, इस डर ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया? इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स। रूइंड यानी बर्बाद कर दिया। इस डर ने बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना, सत्यानाश कर दिया, मजा किरकिरा कर दिया। इट रूइंड, किसका? इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स। फिशिंग ट्रिप्स, ट्रिप वैसे यात्रा होती है, छोटी यात्रा, स्मॉल जर्नी को कहते हैं। मेरी फिशिंग ट्रिप्स जो थी ना, मेरी मछलियां पकड़ने की जो छोटी छोटी यात्राएं थी, उन यात्राओं को इसने, इस डर ने बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी, मुझे डिप्राइव्ड मी, आओ, डिप्राइव्ड मी, मुझे वंचित कर दिया, मुझे वंचित कर दिया ऑफ द जॉय ऑफ कनूइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। मुझे इन तीन चीजों से वंचित कर दिया। क्या है तीन चीजें? कनूइंग, कनूइंग मैंने बताया, कनू क्या होती है? लार्ज एंड नैरो बोट, एक लंबी, बड़ी, पतली और संकड़ी सी नाव होती है, वो कनूइंग करने का आनंद, वो नाव पानी में चलाना कनूइंग कहलाता है। बोटिंग, पानी में दूसरी जो सामान्य नाव है, जनरल जो बोट है, वो बोट चलाना। और स्विमिंग यानी तैरना। इन सब चीजों से, इन तीनों चीजों से मुझे, मैं, इस पानी के डर ने मुझे डिप्राइव कर दिया। और इसने, ये सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वाई डिड ही वॉन्ट टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? वो पानी के भय पर विजय प्राप्त करना क्यों चाहता था? बिकॉज इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स। इट डिप्राइव्ड हिम मीन्स विलियम डगलस को, इट डिप्राइव्ड हिम of the joy of canoeing, boating and swimming. He could not enjoy bathing in warm lake, wading in bumping and titan river. सारा पाठ के अंदर है, लेसन के अंदर है। लेसन में ये चीजें गौर से पढ़ लिया, आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। लेसन को 2-3 बार ढंग से पढ़ दिया, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। फिर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखना। तो मेरे मजा किरकिरा कर दिया। मैं इससे, इस डर से निजात पाना चाहता था। I used every way I knew. मैंने यूज किया, एवरी वे, हर तरीका, हर वो तरीका मैंने यूज किया, एवरी वे दैट आई न्यू, जो मैं जानता था, टू ओवरकम,
ओवरकम यानी विजय प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना। किस पर? इस फियर ऑफ, दिस फियर, इस पानी पर, इस पानी के भय पर, फियर पर। वो कहता है आई यूज्ड एवरी वे, आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने इस भय पर विजय प्राप्त करने का जो हर वो तरीका जो मैं जानता था वो यूज किया, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इसने तो, इस पानी के भय ने तो, इस फियर ऑफ वाटर ने तो हेल्ड मी, पकड़ रखा था मुझे। इस पानी के भय ने तो फर्मली यानी मजबूती से, इसने मजबूती से हेल्ड, पकड़ रखा था मुझे अपनी पकड़ में, अपने काबू में, अपने काबू में, अपनी पकड़ में डाल रखा था, छोड़ ही नहीं रहा था ये। करें क्या? मैंने खुद से अपने स्तर पे एट माई लेवल आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर ऑफ वाटर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इसने मुझे बहुत काबू में मजबूती से पकड़ रखा था। तो मैंने फिर थक हार के, ये वेरी इंपॉर्टेंट यहां से बात शुरू हो रही है। 1 अक्टूबर का मतलब 1 अक्टूबर के महीने में, उस कोई वो जो साल था, उस अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर का महीना, अक्टूबर, उस अक्टूबर के महीने में आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया, मैंने फैसला किया, मैंने फैसला किया कि भाई ऐसे तो पार पड़ने वाली नहीं है, ऐसे तो मैं जिंदगी भर इस पानी के डर से, फियर ऑफ वाटर से उबरूंगा नहीं। देखो कितना बड़ा फैसला था कि कोई चीज हमारे जीवन में बाधा बन जाती है, कोई हर्डल बन जाती है। इसको आप अपनी स्टडी से कोरिलेट कर सकते हैं। यार मेरे को इंग्लिश का डर लग रहा है, इंग्लिश आती नहीं है, मुझे मीनिंग नहीं आते। क्या मीनिंग नहीं आते? आप डिसीजन लें, आप डिटरमिंड हो, आप पक्का इरादा करें, मन में इंटेंशन करें, वेल डिटरमिंड हो जाएं कि मुझे करके छोड़ना है। तो ये कहता है कि पहले तो मैंने अपने खुद के लेवल पे एफर्ट किए, प्रयास किए, बट जब पार नहीं पड़ी तो मैंने 1 अक्टूबर के महीने में आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छे से याद कर लें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इस लेसन के लिए। मैंने आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। पहले मैं इंस्ट्रक्टर ही बता दूं क्या होता है। इंस्ट्रक्टर का मतलब है ट्रेनर, ट्रेनर यानी ट्रेनिंग देने वाला, जो हमें कोई स्किल सिखाता है, जो कोई हमें कला सिखाता है। कोच मान लें आप, कोच, प्रशिक्षक जिसको कहें हिंदी में, ठीक है, यानी ट्रेनिंग देने वाला, जो मुझे कोई ऐसा प्रोफेशनल व्यक्ति जो अपनी उपस्थिति में मुझे ट्रेनिंग दे। तो अक्टूबर के महीने में आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, गेट यानी लेने का, प्राप्त करने का, एक इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर जो मुझे ट्रेनिंग दे सके, कोच या कोच जो मुझे सिखा सके, एंड लर्न टू स्विम। और मैंने आखिरकार मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे कोच की सेवाएं लेनी पड़े, चाहे मुझे इंस्ट्रक्टर की सेवाएं लेनी पड़े। ट्रेनर जो भी नाम दें आप, ट्रेनर लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, और कोच भी आप लिख सकते हैं। आप इंस्ट्रक्टर लिखें और क्वेश्चन में, आंसर में, ब्रैकेट में आप ट्रेनर लिख दें। तो मैंने इंस्ट्रक्टर की सेवाएं ली और मैंने तैरना सीखने का फैसला किया। मैंने कहा नहीं, तैरना सीखेंगे, पर डर तो बहुत बुरी तरह से बैठा हुआ है ना। आई वेंट टू पूल, मैं पूल पे गया, शायद उसी पूल पे गया, हालांकि जिक्र नहीं आया। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तालाब पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। और प्रैक्टिस की, मैंने प्रैक्टिस की, अभ्यास किया 5 days a week। एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन? 5 दिन। किसके साथ? उस इंस्ट्रक्टर को लेके गया साथ में, उस ट्रेनर को मैं साथ में लेके गया। प्रैक्टिस्ड 5 days a week, एन आर ईच डे। ये देखो, ये चीज हमें सिखाती है। एन आर यानी 1 घंटा, 1 घंटा, ईच डे यानी प्रत्येक दिन, रोजाना, रोजाना। ये देखो, अब देखो यहां एक बात आप सीख लीजिए, कोई भी चीज आपको सीखनी हो ना, स्किल सीखनी हो, कोई चीज सीखनी हो, तो रोजाना, निरंतर, लगातार, कंटिन्यू, कंसिस्टेंटली, थोड़ा थोड़ा करके सीखें। यूं नहीं है कि मैं तो आज ही 5-7 घंटे में इसको सिखा के छोड़ूंगा, ऐसी चीजें होती नहीं है। कोई चीज सीखनी है तो 1 घंटा आज सीखा, 1 घंटा कल सीखा, 1 घंटा परसों सीखा, ऐसे कंटिन्यू, बीच में 1 दिन का गैप ले लिया, ऐसी चीजें सीखी जाती है। पढ़ाई पर भी यही लागू होता है। ये नहीं है कि लेसन को हमें एक ही दिन में, मैं तो सारी क्लासों के जो 6 वीडियो सर ने डाल रखे हैं वो तो आज ही देख के मैं तो फाइनली कर दूंगा। जितना डाला है वो गैप से इसीलिए डलता है कि आप समय दे माइंड को। ये चीजें जब माइंड में सेटअप होती है तो समय लेती है। तो वो क्या कहता है कि, क्या कहता है वो, प्रैक्टिस्ड 5 days a week, मैं एक सप्ताह में 5 दिन, रोजाना 1 घंटा अभ्यास करता।
अब देखो यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे इंस्ट्रक्टर ने कैसे स्विमर बनाया, स्विमर उसे कैसे बनाया होगा, ये सीधा क्वेश्चन आएगा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। बहुत ध्यान से देख लें, ये जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। इंस्ट्रक्टर ने पुट अ बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों ओर क्या बांध दी, मेरे चारों, हालांकि आपके उसमें तस्वीर नहीं आ रही, पर कमर में बेल्ट बांध दी, पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर क्या रख दी, जो मुझे सिखा रहा था ट्रेनर, उसने एक बेल्ट बांध दी मेरे कमर के चारों ओर। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, वेरी एज इट इज, आप इसको ध्यान दे लें। बेल्ट बांध दी, और रोप, रोप आपको बता चुके, फिर बता देते हैं, रस्सी, अटैच यानी जोड़ दी गई, जोड़ दी गई, अटैच कर दी उससे। उस बेल्ट के क्या बांध दी, पहले तो कमर में एक बेल्ट बांधी, जो अपन बेल्ट आमतौर पे बांधते ही हैं, उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी, रोप अटैच टू द बेल्ट। और वो जो रोप थी, जो बेल्ट से बांधकर जो रस्सी बांधी, वो वेंट यानी जाती थी, वेंट थ्रू अ पुली, वेंट थ्रू अ पुली, वो एक पुली से होके जाती थी, समझे आप। एक गोल पुली, पुली होती है ना, जो गोल गोल घिरनी होती है, जिसको अपन ऐसे खींचते हैं, तो वो कोई चीज नीचे से भारी उठाने के लिए खींचा जाता है ना, आमतौर पे कोई भारी वस्तु उठाने के लिए अपन देखते हैं कि वो उसको ऐसे खींचते हैं, तो उस पुली, वो जो, देखो आप समझे, अ रोप वाज अटैच्ड टू हिम, उसके, सॉरी, ए बेल्ट वाज पुट अराउंड हिम, उसके बेल्ट बांध दिया गया, अ रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, बेल्ट से रस्सी बांध दी गई, और वो जो रस्सी थी वो किससे गुजरती थी, वेंट थ्रू ए पुली, वो एक घिरनी से, पुली से, जो पुली, ये पुली वर्ड ही याद रख लें, इसकी मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, ये सारी कुछ फोटो दिखाएंगे, वो उससे गुजरती थी, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। जो पुली कहां लगी हुई थी, वो एक ऐसे दो, मान लो खंबे, मान लो उस खंभों के ऐसे लंबी तार बंधी हुई है, और उस पे वो पुली लगी हुई है, और नीचे से रस्सी रोप आ रही है, और आराम से उसको खींचा जा रहा है, और वो सामने उसके बंधी हुई है, ठीक है। He held on to the end of the rope, अब उसने हेल्ड यानी पकड़ लिया, बता चुके हैं पीछे। उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने, उसने एंड का मतलब अंतिम सिरा, यहां पर एंड का मतलब है अंतिम सिरा, उस इंस्ट्रक्टर ने रोप का, रस्सी का अंतिम सिरा पकड़ लिया, और उसको कहा कि भाई चल तू पूल के अंदर, डूबेगा तो रस्सी है ही, मैं खींच लूंगा, है ना। He held on to the end of the rope, he held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, और हम बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, आगे और पीछे, अक्रॉस द पूल, तालाब के उस पार, उसको तालाब में एंटर करवा दिया, प्रवेश करवा दिया, रस्सी बंधी हुई है ही, और उसको कहा कि वेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे चल पानी के अंदर, ठीक है। और तालाब के अक्रॉस द पूल, तालाब के पार, पूल के पार तक चल, तालाब के पार तक चल, आर आफ्टर आर। अब ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस घंटे दर घंटे चलती रही, ये प्रैक्टिस घंटे दर घंटे, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, रोजाना, दिन ब दिन, घंटे दर घंटे, ये प्रैक्टिस जो है वो चलती रही, डे आफ्टर डे, आर आफ्टर आर, ये प्रैक्टिस चलती रही, और ये प्रैक्टिस जारी रही, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह, सप्ताह दर सप्ताह, ये प्रैक्टिस जारी रही। थोड़ा पानी ले लेते हैं। तो ये चलती रही, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ये एज इट इज आप दिमाग में फीड करें। वो यात्रा करवाता कि तालाब के उस पार जा, वापस आ, रस्सी, बेल्ट, तेरे बेल्ट बंधा हुआ है, बेल्ट से रस्सी अटैच की हुई है, रोप अटैच की हुई है, रोप जो एक पुली से होके आ रही है, वो पुली से उसको रिलैक्स करता, वो अंदर जाता। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, जब प्रत्येक बार, ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक बार जब मैं यात्रा करता, प्रत्येक यात्रा करता उस तालाब के उस पार, बिट ऑफ द पैनिक, बिट ऑफ द, जरा सा वो पैनिक, वो आतंक, वो डर, वो कौन सा, वो वाला, कौन सा, वो YMCA पूल वाला, वो बचपन वाला, वो सीज्ड मी, वो मुझे फिर से जकड़ लेता। रस्सी बंधी हुई है, सब कुछ है, इंस्ट्रक्टर मौजूद है, मैं तालाब के अंदर हूं, पूल के अंदर हूं, बट
जब जब मैं, वो कहता है कि मैं उस ईस्ट ट्रिप के अक्रॉस द पूल, जब मैं प्रत्येक बार उस यात्रा करता, बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, मुझे जरा सा वो डर जो था, वो आतंक जो था, वो मुझे जकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, ईच टाइम यानी हर बार या प्रत्येक बार जब इंस्ट्रक्टर ढीला छोड़ता, किसको, अपनी पकड़ ढीली करता, किस पर, ऑन द रोप, रस्सी को जब वो ढीला छोड़ता, तो ढीला छोड़ेगा तो डूबेगा ना वो, है ना, रस्सी बांधी इसलिए गई है कि चल ढीला छोड़ता हूं, थोड़ा सीख, डूबने लगा, रस्सी खींच ली। तो ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, प्रत्येक बार जब इंस्ट्रक्टर जो था, जब वो ढीला छोड़ता, होल्ड यानी पकड़, अपनी पकड़ को ढीली करता, किस पर, रस्सी पर, एंड आई वेंट अंडर, और मैं तो नीचे जाना शुरू हो जाता, क्योंकि अभी सीखा नहीं है ना। जब मैं अंदर जाता, हालांकि जब वो अंदर जाता तो वो उसको वापस टाइट कर लेता, उसको रिलैक्स करने के बजाय। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, वही सम ऑफ द, कुछ जो पुराना डर, कुछ पुराना डर, कुछ पुराना आतंक, रिटर्न यानी वापस लौट आता, कुछ पुराना आतंक वापस लौट आता, एंड माई लेग्स फ्रोग्ड, और मेरी टांगे फिर से जम जाती, टांगे काम करना बंद कर देती। क्या सिखाएं बताओ। वो इंस्ट्रक्टर जैसे ही रस्सी रॉप को रिलैक्स करे, ढीला छोड़े, वो वेंट अंडर यानी नीचे जाए, तो जो ओल्ड टेरर है वो वुड कम बैक, वो वापस आ जाता, और ये कहता है माई लेग्स वुड फ्रोज, मेरी टांगे जम जाती। तो भैया ये एक दो दिन में चीजें नहीं सीखी जाती, कोई चीज, है ना, हथेली पे सरसों नहीं उगती, कहा जाता है ना। तो इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, 3 महीने पूर्व, यानी 3 महीने होने पर ये जो टेंशन थी, ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, ये टेंशन बिगिन यानी शुरू हुई, बिगिन शुरू हुई, कम होना, स्लैक यानी कम होना। ये सारे मीनिंग आ जाएंगे आगे, लिखा देंगे, यहां देख लें आप एक बार। इट वॉज 3 months बिफोर, सीधे क्वेश्चन कई बार छोटे आ जाते हैं, कितने महीने में टेंशन कम होने लगी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक यानी कम होना, घटना। 3 महीने जाके, 3 महीने प्रैक्टिस की ना, रोजाना, सप्ताह में 5 दिन, है ना, 5 days इन अ वीक, 5 days एवरी वीक, 5 days ईच वीक, एन आवर डेली, रोजाना 1 घंटे प्रैक्टिस की 3 महीने तक, तब जाके, अभी सीखा नहीं है, तब जाके थोड़ी जो टेंशन है ना पानी की, वो थोड़ी कम होना स्टार्ट हुई है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, देखो मुझे भी, है ना, कई बार क्या होता है, ये माइक्रोफोन जो मैंने लगा रखा है ये ऑफ हो जाता है। एक दिन हुआ ऐसा कि माइक्रोफोन ऑफ हो गया, मैं पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दी मैंने, और बाद में जब पता चला, देखा तो आवाज ही नहीं है पूरी क्लास में। करीबन 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट की उस क्लास को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो कई बार ये चीजें हो जाती है। तो टेंशन बिगेन टू स्लेक, 3 महीने जाके, 3 महीने सीधा प्रैक्टिस कराया उसके अंदर। फिर उसने क्या किया, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस, वेरी इंपॉर्टेंट, तब उसने, देन तब ही टॉट यानी सिखाया, टीच की सेकंड फॉर्म है, बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता, टीच, टॉट, ये सोचते हैं क्या है, ये कौन सा वर्ड आ गया। देन ही टॉट मी, मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फ्रेज में याद करें, एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन कैसे याद करें, ऐसे फ्रेज में याद करें। क्या सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर। अब बोलो क्या सिखाया, टू पुट माई फेस, पुट, माई की जगह हिज आएगा क्वेश्चन में, माई की जगह क्वेश्चन का आंसर जब करेंगे तो हिज करना पड़ेगा। तो टू पुट माई फेस अंडर वाटर, मुझे क्या सिखाया, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, उसने मुझे पानी के अंदर चेहरा डालना सिखाया, पानी के अंदर मुंह रखना सिखाया, और मुंह रखकर, पानी के अंदर मुंह रखना, बाहर निकालना, एक्सेल, एक्सेल, सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। अब कोई कह रहा था कि वोकेब इतनी, कई बार सोचते होंगे कि वोकेब इतनी लंबी क्यों करवा रहे हैं, ये जो वर्ड है वो अभी पिछले साल एग्जाम में इसका शायद अपोजिट पूछा था, या कोई सिमिलर पूछा था, ये वर्ड आया हुआ है। एक्सेल यानी सांस छोड़ना सिखाया, एंड टू रेज, और रेज यानी ऊपर उठाना, और फिर उसने क्या सिखाया, ऊपर उठाना, माई नोज, मेरी नाक ऊंची उठा के, एंड इनहेल, नाक को ऊंची उठा के इनहेल करना सिखाया पानी में।
तो पहले तो क्या किया उसने, पानी में चलाया, फिर 3 months आफ्टर, जब 3 महीना हो गए, टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर चेहरा डालना और एक्सेल एंड टू रेज माई नोज, और नाक ऊंची करके इनहेल करना, इनहेल यानी सांस लेना, ये एक्सरसाइज, ये अभ्यास करवाया। और आई रिपीटेड, कोई चीज 1-2 बार में नहीं आती। आप कहते हो मुझे क्वेश्चन, मुझे लेसन एक बार में समझ नहीं आया, मीनिंग याद नहीं हुई, रिपीटिशन, रिपीटिशन इज द की, बार बार रिवीजन करिए। तो वो कहता है आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ये मैंने एक्सरसाइज जो थी, ये क्या, टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, ये जो एक्सरसाइज थी ये दोहराई मैंने, रिपीट किया बार बार, कितनी, सैकड़ों बार मैंने यही किया, अंदर डालना, बाहर सांस लेना छोड़ना, एक्सेल इनहेल, बिट बाय बिट, तब जाके बिट बाय बिट, टुकड़े टुकड़े करके, जरा जरा सा, थोड़ा थोड़ा सा, जरा सा, बिट बाय बिट, जरा जरा सा, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, शेड यानी छोड़ा, जरा जरा सा करके मैंने छोड़ा क्या, पार्ट यानी भाग, किसका भाग, उस पैनिक का भाग, जरा जरा सा करके मैंने उस पैनिक का भाग, दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ लेता था, वो पैनिक जो मुझे सीज कर लेता था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी में जाता था, तो जो मुझे पानी जकड़ लेता था ना, सीज कर लेता था ना, उसका जरा जरा सा भाग, बिट बाई बिट करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, शेड यानी छोड़ा, जरा जरा सा करके मैंने वो पानी का जो डर था वो छोड़ा। तो ये सिखाने के बाद क्या सिखाया उन्हें, नेक्स्ट आगे चलकर, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs, very important line समझे, he held me, उसने मुझे पकड़ लिया, पैर पानी के अंदर है, कैसे, पैर पानी के अंदर है, बाकी कमर तक का भाग बाहर है, सिर्फ पैर पानी के अंदर है, ठीक है, he held me at the side of the pool, उसने held यानी पकड़ा मुझे तालाब की साइड में, पूल की साइड में, एंड had me kick का मतलब टांगे चलवाई, लातें चलवाई, किक या लातें, पानी के अंदर सिर्फ पैर है, उसको कहा लातें चला पानी के अंदर, क्यों, ताकि वो पानी के अंदर पैर चलाना सीख जाए। जब आप स्विमिंग सीखते हैं तो हाथ पैर जो है वो इक्वली आपको यूज करने आने चाहिए स्विमिंग के अंदर। तो उसने नेक्स्ट ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ा साइड ऑफ द पूल पे, एंड हेड मी किक विद माय लेग्स, जहां जहां मीम आई आया वहां ही हो जाएगा क्वेश्चन में। 4 वीक्स, कई सप्ताहों तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने वही किया, कई सप्ताहों तक क्या काम किया, सिर्फ रोजाना का काम होता हमारा। वो बताता है कि हम जाते पूल पे, वो साइड ऑफ द पूल में जाके मुझे हेल्ड कर लेता, पकड़ लेता, सिर्फ कमर तक बाहर और बाकी भाग अंदर, और बोलता टांगे चला, पैर चला, ऐसे कर, ऐसे सीखा। ये कई सप्ताहों तक चला। सांस लेना, एक्सेल करना, इनहेल करना, हजारों बार, सैकड़ों बार दोहराया, ठीक है। तो एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया। एट फर्स्ट, पहले तो, शुरुआत में तो मेरी टांगों ने रिफ्यूज कर दिया, भाई हम तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रोज हो जाती थी, वो तो जम जाती थी। रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया, बट द ग्रेजुअली, सारा काम देखो धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है। रिलैक्स, यहां रिलैक्स का मतलब है रिलैक्स फील किया, यानी राहत फील की, आराम फील किया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली यानी अंततः, आखिरकार, और आखिरकार मैंने कमांड कर ली, टांगे चलाने पर पानी में पकड़ बना ली। भाई कई सप्ताहों तक एक ही काम करवाया है उससे, तो वो कहता है फाइनली आई कुड कमांड देम, आखिरकार मैंने उन पर पकड़ बना ली। 10, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आएगा, याद करें, ध्यान रखें, 10 उच्चारण भी ध्यान दे। 10, इस प्रकार पीस बाय पीस, क्या होता है पीस, टुकड़ा, पीस बाय पीस यानी टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़ों में लिख लें अपन। पीस बाय पीस, बिल्ट का मतलब है निर्माण किया है। देखो जैसे मकान का निर्माण टुकड़ों में करते हैं ना, जैसे एक बिल्ट शब्द बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से बना है, उसके संदर्भ में यूज किया जाता है। मकान का ये नहीं है कि सीधी एक दीवार खड़ी कर दी, एक एक ब्रिक बाय ब्रिक हम जोड़ते हैं, ब्रिक कहते हैं ईंट को। ठीक उसी तरीके से पीस बाय पीस, एक टुकड़ा करके उसने स्विमर गढ़ा है, निर्माण किया है।
ही बिल्ट अ स्विमर, मेरा निर्माण किया उसने स्विमर के रूप में। स्विमर क्या होता है? तैराक, स्विमर के रूप में। एंड तैराक, ठीक है, स्विमर। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, तो टुकड़ा टुकड़ा करके सिखाया। और व्हेन यानी जब, और जब वो इंस्ट्रक्टर जब उसने परफेक्ट बना दिया, पूर्ण बना दिया एकदम, ईच पीस, प्रत्येक टुकड़े को, प्रत्येक टुकड़ा जब पूर्ण बन गया, परफेक्ट हो गया, क्या किया उसने? ही पुट देम टुगेदर, उसने पुट यानी रख दिया, देम टुगेदर, उन सब टुकड़ों को एक साथ रख दिया भाई, है ना। हाथ चलाने अलग सिखा रखे थे, पैर, है ना, आर्म्स चलानी अलग, किक्स चलानी अलग, इनहेल और एक्सहेल करना, टू पुट माय फेस अंडर वाटर एंड रेज द नोज, और नाक को ऊपर उठाना, ये सारी चीजें अलग अलग करके सिखाई थी। जब सारी चीजों में ये परफेक्ट हो गया तो उसने सारी चीजें एक साथ रख दी, जोड़ दी। ठीक उसी तरीके से जब टेलर जो है वो कोई शर्ट बनाता है, एक शर्ट का एग्जांपल लें, तो वो ये आर्म अलग बनाता है, ये कॉलर अलग बनाता है, अलग अलग काट के अलग अलग बना के रख देता है वो। ये एक साइड वाला पार्ट शर्ट का अलग बनाता है, ये इस साइड वाला अलग बनाता है, ये पॉकेट अलग बनाता है। जब सारी चीजें परफेक्ट रूप से सिल जाती है तो उनको सबको एक साथ मशीन से क्या करता है? He puts them together, वो उन्हें जोड़ देता है, एक साथ रख देता है और उसको बना देता है into an integrated whole। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड होल का मतलब है, होल मतलब समूचा, सारा, और इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत कर देता है, उनको सारा को क्या कर देता है? एकीकृत कर देता है। तो उसने जब सारी चीजें मुझे सिखा दी तो एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया, पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल इन अप्रैल। कब शुरू किया था भाई? अक्टूबर में शुरू किया था। और महीना कौन सा आ गया? अप्रैल का महीना आ गया। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने महीने हो गए? सोचिए आप, इतने महीने सिखाया है, इतने महीने प्रैक्टिस करवाई है। अप्रैल में जाके ही सैड, अब उसने कहा भाई नाउ यू कैन स्विम, कि भाई अब देख, अब मेरी तरफ से तो नाउ यू कैन स्विम, यू कैन, तुम कर सकते हो क्या? स्विम, अब तुम तैर सकते हो, अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ, चलो गोता लगाओ, डाइव ऑफ यानी कूदो पानी के अंदर, डाइव ऑफ, गोता, गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और स्विम यानी तैरो, पूल की उस लंबाई तक, ठेठ उस लंबाई तक, लेंथ ऑफ द पूल, लेंथ यानी लंबाई, पूरी लंबाई तक तैरो, चलो जाओ मेरी तरफ से तुम। क्रॉल स्ट्रोक, देखो तैरने की अलग अलग स्टाइल होती है, देयर आर सो मेनी स्टाइल्स ऑफ स्विमिंग, तैरने की कई स्टाइल्स होती है। तो क्रॉल स्ट्रोक यानी धीरे धीरे रेंग, क्रॉल का मतलब रेंगना होता है, कि जैसे इंसेक्ट रेंगते हुए चलना है ना, कीड़ी, चींटी, कीड़ी मकोड़ी, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, चींटी जैसे रेंगती है, तो ठीक उसी तरीके से रेंगते हुए, क्रॉल स्ट्रोक करते हुए धीरे धीरे तैरो और पूरी तालाब की लंबाई तक तैरो, मैंने सिखा दिया, मेरी, अब तुम तैर सकते हो। आई डिड, जब उसने मुझे निर्देश दिया, आई डिड, वेरी, देखो ये सीखो आप, आई डिड, आई डिड का मतलब है मैंने ऐसा किया, कैसा? जैसा उसने कहा था। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया, मैंने ऐसा ही किया। कैसा? उसने कहा ना कि स्विम, क्या कहा था? कि स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, कि पूरी तालाब की लंबाई तक तैरो, तो मैंने ऐसा किया, यानी मैं पूरी तालाब की लंबाई तक तैरा। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, यानी इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया ट्रेनर का काम तो सिखा दिया उसने, कोच का काम खत्म, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, विलियम डगलस क्या कहता है यहां? बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, दैट इज द थिंग विच वी शुड लर्न, जो हमें सीखनी है, वी आर टू लर्न। वो कहता है, आम व्यक्ति होता है, एक कॉमन व्यक्ति होता, तो वो क्या कहता है? ठीक है सीख गए तैरना, नहीं, वो कहता है द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। तो भाई क्या बाकी रह गया? जो बाकी रह गया, उस पार्ट का जो बचा हुआ भाग है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसके इतनी दूर जो अपन ने पढ़ा है उसके फटाफट से अपन वोकेबलरी मीनिंग्स पर एक नजर डालेंगे और फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। उससे पहले कुछ इमेजेस देख लें, कुछ फोटोज और देख लें, आप थोड़े रिलैक्स हो लें। देखो मैं भी साथ में पानी पी लेता हूं। ये देखो, ये वाटरफॉल है कैस्केड्स का। कैस्केड शब्द आया था ना शब्द।
ये है कैस्केड्स। माउंटेन रेंज में, पर्वत श्रृंखला में इस प्रकार के वाटरफॉल, झरने हैं ये। इनमें जाने का जी किसका नहीं करेगा भाई। वो कहता ना, मैं आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं इनमें जाना चाहता था, बट फियर ऑफ वाटर जो है वो फॉलोड मी। ये देखो मेरे पीछे पीछे आ जाता था। छोटा करके देखें, ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये है वो, क्या है बताओ, पुली। पुली, घिरनी, देखो ये रस्सी, रोप, और इसको ऐसे एक केबल पर से अटैच करके और इसको ऐसे, ठीक है, ये पुली है। आया था ना पुली, जो है वो रोप, जो बेल्ट बांधा था, उस बेल्ट से रोप अटैच थी वो। ये देखो, ये तैर रहा है उस क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक, लास्ट में वो कहता ना कि भाई लेंथ ऑफ द पूल के लिए स्विम करो, पूरी पूरी तालाब में उसमें तैर के बताओ, तो ये क्रॉल स्ट्रोक तैर रहा है, ठीक है। रैंक कर तैरना, देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट से अपन इतनी दूर जो पढ़ा है उसके वोकैब देख लेते हैं। अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, इसको लिख लें आप जो, अच्छा, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्टूडेंट अपनी एबिलिटी के अनुसार लिख ले। हो सकता है कुछ बच्चों को ज्यादातर वर्ड मीनिंग आते हो, तो जो वर्ड मीनिंग आपको ऑलरेडी आप आते हैं वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ को कम आते हो, तो जिसको जितना आते हैं वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा उसको आप लिखें। अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ वर्षों बाद, YMCA पूल वाली घटना के कुछ वर्षों बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला। व्हेन आई केम टू नो, पता चला। कैस्केड्स क्या होती है? कैस्केड्स यानी अमेरिका, यूएस कहते हैं अमेरिका में, उत्तरी कैलिफोर्निया से लेकर और कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक की एक पर्वत श्रृंखला, एक माउंटेन रेंज है, आपको बता दिया है, ठीक है। बस कैस्केड्स, ये एक पर्वत श्रृंखला है, ये जीके के लिए मैंने बताया आपको। द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, ये जो लाइन आई थी, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, या वाटर्स ऑफ द कैस्केड का मतलब क्या है? कैस्केड्स का, द वाटर ऑफ डिफरेंट वाटरफॉल्स इन दिस कैस्केड्स माउंटेन रेंज, इस पर्वत श्रृंखला में अलग अलग डिफरेंट जो वो है वाटरफॉल, झरने हैं, उनकी बात कर रहा है, ठीक है, उनमें जाने का। कैस्केड झरना भी होता है, अगर सी छोटा होता, कैपिटल नहीं होता, तो झरना वाटरफॉल होता। इस पर्वत श्रृंखला में अलग अलग झरनों के पानी की बात हो रही है, ठीक है। वेडिंग क्या होता है भाई? पानी में कठिनाई से चलना। मैं था में हटता भी चला जाता हूं, परंतु आनंद लेते हुए चलना। कठिनाई तो होती है पर आनंद लेते हैं, वेडिंग। वेड यानी टू वॉक इन वाटर और मड, पानी या कीचड़ में चलना भी वेड होता है, वेड बोलेंगे, वेड। वेदर, ये कंजक्शन है, एक कंजक्शन दो सेंटेंस को या दो फ्रेज को जोड़ने का, दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है। दो में से कोई एक चॉइस दर्शानी हो ना हमें, कि वेदर यू वुड लाइक टू टेक और टी और कॉफी, चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी। ये वेदर, ये स्पेलिंग ये है, WHETHER, ये वेदर, ये मौसम वाला ये होता है। देखो फर्क देख लो आप, देखो ये वेदर, ये WHETHER है, ये WEATHER, ये वेदर, दोनों का उच्चारण सेम है, ठीक है। टाइटन, टाइटन, टाइटन वॉशिंगटन क्षेत्र में याकीमा काउंटी की एक नदी है, रिवर है ये, टाइटन आ गया। बंपिंग भी एक रिवर है उसी एरिया में, ऑल्सो ए रिवर ऑफ दिस एरिया, ठीक है। वॉर्म लेक, वॉर्म लेक बता दिया था, झील का नाम है, कहां पर है? गोट रॉक में दिखा दी थी आपको तस्वीर, यूएस में स्थित चट्टानों का नाम, जिनमें वॉर्म लेक स्थित है, ठीक है। फटाफट देखें हम। टेरर दैट हैड सीज्ड मी, आतंक जिसने मुझे जकड़ लिया था। वुड कम बैक, वो वापस से आ जाता। और टेक पोजीशन, टेक पोजीशन कब्जे में ले लेता। टेक पोजीशन यानी कब्जे में ले लेता मुझे, किसे? पोजीशन है, इसका उच्चारण बता दिया था आपको पीछे। आईसी हॉरर, जमा देने वाला डर, जमा देने वाला डर। वुड ग्रेप माई हार्ट, मेरे दिल को जकड़ लेता। कौन? आईसी हॉरर। दिस हैंडीकेप, ये अक्षमता। स्टेड विद मी, मेरे साथ ठहरी रही। स्टेड विद मी, मेरे साथ ठहरी रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। कन्नूम, अ लाइट नेरो बोट, एक हल्की संकड़ी नाव होती है, कन्नूम। कनूज, उस लाइट और नेरो बोट को चलाना, नौकायन करना, वो कनूज हो गया, ठीक है। उच्चारण पे भी ध्यान देख लें, स्पेलिंग भी देखें, स्पेलिंग CANOE, स्पेलिंग मस्ट है याद करना। मैन लेक्स, मैन अमेरिका में एक जगह का नाम है और वहां पर कोई 2500 लेक्स है। फिशिंग होता है मछलियां पकड़ने जाना। लैंडलॉक सैल्मन, लैंडलॉक सैल्मन क्या होती है? ये मछली का प्रकार है, एक लार्ज फिश होती है, एक बड़ी मछली होती है, दैट हैज सिल्वर स्किन, जिसकी चांदी के रंग के जैसी स्किन होती है और अंदर से पिंक होती है, अंदर से ये पिंक होती है लैंडलॉक सैल्मन, और यूजफुल फॉर फूड, फूड के लिए यूजफुल होती है ये। बैस फिशिंग क्या होती है? गोल्डन टाइप ऑफ फिश, एक सुनहरे रंग की फिश। बैस भी एक मछली है।
ट्राउट भी एक फ्रेश वाटर फिश है, स्वास्थ्य पानी में पाई जाने वाली मछली है। डिस्यूट्स मैंने लेसन में क्या बताया था पीछे, एक नदी का नाम है। ओरगन, ओरगन ये एक स्टेट है। वेर एवर, जहां कहीं भी। हॉन्टिंग फियर, बार बार आ गया, दिमाग को परेशान करने वाला डर या भय, ठीक है। फॉलोवर्ड, पीछे पीछे आ जाता। और रूइंड, रूइंड यानी बर्बाद कर दिया। ये फियर ऑफ वाटर ने बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया था, डिप्राइव ऑफ कर दिया था, मुझे वंचित कर दिया था। डिप्राइव ऑफ, वंचित कर दिया था, डिप्राइव ऑफ, वंचित कर दिया था। ओवरकम, विजय पाना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेल्ड मी फर्मली, इसने पानी के भय ने, पैनिक ने मुझे मजबूती से जकड़ लिया। ग्रिप यानी पकड़ने। इंस्ट्रक्टर, ये देखो कोच, इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक या कोच या ट्रेनर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद करना ही करना है। इंस्ट्रक्टर, इसने ट्रेनर, द वन हु प्रोफेशनली टीचेज एनी स्किल, जो व्यावसायिक रूप से कोई चीज सिखाता है। पुट ए बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों ओर क्या बांध दी गई, एक बेल्ट बांध दी गई। रोप अटैच टू द बेल्ट, रस्सी जोड़ दी गई एक उससे। वेंट थ्रू पुली, और वो एक पुली से, चक्रगन्नी से गुजरती थी। दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, जो कि एक ओवरहेड केबल पर लगी हुई थी। ये सारा वो दृश्य है, ठीक है। वेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाते हुए। इंस्ट्रक्टर कहता भाई चल, वेंट बैक एंड फोर्थ चल। अक्रॉस द पूल, तालाब के उस पार चल। ईच ट्रिप, वो कहता है ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा में। बिट ऑफ पैनिक, जरा सा आतंक वापस आ जाता, बताता है ना वो। टेंशन बिगिन टू स्लेक, तनाव कम होना शुरू हुआ। टेंशन बिगिन टू स्लेक, तनाव कम होना शुरू हुआ। 3 मंथ्स लगे थे ना, तो वो सिखाया। रेज, ऊपर उठाना। एक्सेल, सांस छोड़ना। इनहेल, सांस लेना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सेल इनहेल। बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा करके। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने आतंक का वह भाग छोड़ा। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, शेड यानी छोड़ा। हैड मी किक विद माई लेग्स, टांगों से पानी में लाते चलवाई। हैड मी, ये पूरा फ्रेज याद कर लें। मी क्वेश्चन लिखेंगे तो मी की जगह हिम आ जाएगा। हैड मी किक विद माई लेग्स, और यहां हिज आ जाएगा। हैड मी किक विद माई लेग्स। ग्रेजुअली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वोकेबलरी में डालने अपनी। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, और ग्रेजुअली आप सब कुछ धीरे धीरे सीख लें, कमांड बना लें आप, पकड़ बना लें, ठीक है। 10 इस प्रकार, पीस बाय पीस, टुकड़ों टुकड़ों में। बिल्ट, बिल्ट यानी निर्माण किया, गढ़ा। स्विमर, क्या निर्माण किया, तैराक। परफेक्टेड कर दिया, पूर्ण बना दिया। और जब पूर्ण बन गए सारी चीजें, पुट देम टुगेदर, एक साथ रख दिया। इंटीग्रेटेड होल में, समग्र रूप से एकीकृत। इंटीग्रेटेड होल, समग्र रूप से एकीकृत, वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइव, गोता लगाना। क्रॉल, स्ट्रोक, रेंगते हुए तैरना। और द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, वो कहता है इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया था, ट्रेनर का काम समाप्त हो गया था। पूरी लाइन का ही अर्थ लिख दिया मैंने। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, ट्रेनर का काम समाप्त हो गया था। लास्ट में क्या कहता है, आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। क्या काम बाकी था, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और ये क्लासेस आपको कैसी लग रही है वो फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अदर जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये चीजें शेयर कीजिएगा, और प्रयास रहेगा कि समय समय पर आपको ये क्लासेस उपलब्ध करवाते रहें और आप इसका बेनिफिट उठाते रहें। थैंक यू।